अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम अस्सलाम। हेलो, कहाँ हो? 3 घंटे से दरवाजे पर इंतज़ार कर रही हूँ। जल्दी आ जाओ। अगर देर हुई तो चली जाऊँगी। अच्छा, जल्दी करो। खुदा हाफिज़। एक पैकेट तस्वीर वाला अल्ट्रा लाइट। क्या? तस्वीर वाला अल्ट्रा लाइट। सिर्फ बगैर तस्वीर वाला है। कोई बात नहीं, दे दीजिए। अकबर साहब रख लीजिए, कोई बात नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह बरकत दे। दो पैकेट पनीर हैं, 4300। अल्लाह बरकत दे। एक पैकेट सेवइयाँ, 2 मैकरोनी, 2700। अल्लाह बरकत दे। करीम साहब माफ़ कीजिएगा, शर्मिंदा हूँ बहुत। बहन, आपके दुश्मन शर्मिंदा हों, ऐसी बातें न करें। फिर पड़ोसी होने का क्या फ़ायदा। आपका हिसाब पहले वाले हिसाब को मिलाकर यहाँ 3,53,700 तुमान बनता है। ये लीजिए। मरियम, सिर्फ 1 मिनट मेरी बात सुनो, कसम से ठीक कर दूंगा। नहीं चाहिए, मुझे तुमसे नफरत है। मरियम जरा रुको तो। जहन्नुम में जाओ। कैसे हैं करीम भाई? शुक्रिया सही साहब, मैं ठीक हूँ। ये लीजिए। शुक्रिया, अल्लाह शुक्रिया, बरकत खुदा दे। हाफिज। अल्लाह बरकत दे। इश्क खुदा की देन है, इश्क से मुंह न मोड़िए, छोड़िए जिंदगी का साथ, दिल का साथ न छोड़िए। अब आप ये से शुरू कीजिए। ये कहना था उनसे मोहब्बत है मुझको, ये कहने में मुझको ज़माने लगे हैं। अब आप नून से शुरू करें। नून से? जी हाँ, मुझे पता है आपको याद नहीं। मालूम है। हाँ। नून से मालूम है। हाँ, नहारा है इश्क और न दुनिया थकी है, हवा चल रही है, दिया जल रहा है। ये से पढ़िए शेर, ये से। ये मुझको सोचना पड़े आप मेरे हैं या नहीं, खौफ जहां बजा मगर ऐसे तो मुंह न मोड़िए। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम अब्बा जान। सलाम। अलैकुम सलाम बेटी, कैसे आना हुआ? अम्मी को कुछ चीजें चाहिए थी, मुझे भेज जाओ, दिया। खुद ही ले लो। जी। घर का क्या हुआ? कुछ नहीं, किसी शरीक की तलाश में हूँ। खुद मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि इस काम को अंजाम दूँ। सिर्फ दुनिया के तमाशे देख रहा हूँ। दुनिया को छोड़ो, इसका अंजाम एक ज़मीन का टुकड़ा है। उफ, वो तो ठीक है, लेकिन अगर एक बालिश ज़मीन में ही जाना हो, फिर भी मैं नहीं चाहता कि शुरू और दरमियान में एक बालिश ज़मीन पर ही ज़िंदगी गुजार दूँ। ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता। अब तुम अलीफ से कहो। अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। आज मैं ज़रा थका हुआ हूँ, अब चलता हूँ, बाकी कल के लिए इंशाल्लाह। जान जी ने साहब, खुदा रात हाफिज। में भी इंशाल्लाह शिफा देगा।
अलैकुम सलाम जनाब। इसके कितने पैसे हैं? सिर्फ यही है, कोई बात नहीं। जी हाँ, 250 तुमान। ये लीजिए। लो इसमें रखो। अब्बा जान मैं जा रही हूँ, कोई काम तो नहीं नहीं? बेटे जाओ और अपना ख्याल रखो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। माफ कीजिएगा, आपके घर के सामने रहने वाली लड़की मरियम अमीनी के बारे में आपका क्या ख्याल है? जनाब शर्म करें, अपनी उम्र का तो ख्याल करें। अरे ना ना, आपको गलत फहमी ना हो। मैं इंजीनियर खाकबाज हूँ, जैसा आप समझ रहे हैं वैसा नहीं है। मेरा एक बेटा है और वो भी इंजीनियर है। मेरी बीवी ने मरियम को मेरे बेटे के लिए पसंद किया है। तो आप तहकीक के लिए आए हैं? मेरा सिर्फ एक ही बेटा है, अभी तक किसी के बारे में पुरसुजू नहीं की है, इसलिए मालूम नहीं कि क्या करना चाहिए। हम उस तरह के दुकानदार नहीं हैं। इस रोड पर कई और दुकानें हैं, उनसे पूछ लें। मुझे दिल की तकलीफ है, क्या मैं आपका कीमती वक्त कुछ देर के लिए ले सकता हूँ? आपकी बहुत ज्यादा मेहरबानी होगी। आपकी तबीयत तो ठीक है? मेरे दिल में दर्द है, एक मर्तबा ऑपरेशन किया है, दोबारा करने की हिम्मत नहीं है। ओहो। इस दुनिया में मेरा सिर्फ एक बेटा है। मैं चाहता हूँ उसकी शादी करा दूँ, फैक्ट्री उसके हवाले करूँ और उसके बाद अपनी बीवी के साथ कहीं पुरसकून जिंदगी गुजारूँ। अच्छा है, जब तक आपके पास पैसे हैं कोई गम नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे पास बहुत पैसा है। इतना पैसा है कि मेरी 7 पुश्तों के लिए भी काफी है, लेकिन खुशहाल नहीं हूं, सुकून नहीं है। क्यों? हमेशा अपने बेटे पैमान के लिए परेशान हूं। जमाना बदल गया है, किसी पर एतमाद नहीं किया जा सकता। कुछ दिन पहले हमारे एक रिश्तेदार के बेटे की शादी हुई, कितनी शानदार तकरीब थी। उसके दूसरे दिन उसके घर पर एक खत आया। दुल्हन ने तलाक का मुतालबा करके मेहर की रकम का मुतालबा कर दिया। पता चला कि सिर्फ इस रकम के लिए लड़के से शादी की थी। हालात खराब हैं, एतमाद खत्म हो चुका है। क्या कहूँ, मेरी भी एक बेटी है जिसे अभी आपने देखा। उसकी शादी करने की हिम्मत नहीं हो रही जब तक कोई अच्छा लड़का न मिल जाए। बहरहाल एहतियात से काम लेना चाहिए। आप सही कह रहे हैं। बहुत नेक बेटी है आपकी, अल्लाह उसको सलामत रखे। इजाजत दीजिए। जनाब, अगर मैं आपकी जगह होता तो इस खानदान के साथ रिश्ता न करता। क्यों? ये लोग अपने बाप के मरने के बाद गलत रास्ते पर चल पड़े हैं। वो लड़की हर रोज़ सुबह दुकान पर आती है, सिगरेट खरीदती है, और बाज़ बुरे और नालायक लड़कों के साथ इसका आना जाना भी है। असल में मैं कोई मालूमात नहीं देना चाहता था, लेकिन आप और आपके बेटे की खूबियों के बारे में सुनकर सोचा कि आपको बताना ज़रूरी है। आप हमसे सुनी अनसुनी कर दें। हमारा इनके साथ आना जाना है, एक दूसरे का सामना होता है। आप तो समझ रहे हैं। अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे। खुदा हाफिज। मरियम, घर क्यों नहीं जाती? घर? कौन सा घर? ये क्या मजाक है? देखो रो भी रही हो। अगर दस्तखत नहीं करना है तो ना करो, जाओ जहन्नम में। मुझे क्यों परेशान कर रही हो? यही चाहती थी तुम? चली जाओ घर, जाओ, जल्दी करो।
और क्या हाल है? सब ठीक। अब्बा, हमें यूनिवर्सिटी की तरफ से काशान ले जा रहे हैं। शादी से पहले लड़की अपने माँ बाप के साथ सफ़र पर जाती है और उसके बाद अपने शौहर के साथ, और बस। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे और तुम्हारे पास न सफर करने का वक्त है न हिम्मत। क्यों इजाजत नहीं देते कि वो चली जाए? टीचरें साथ जा रही हैं। बेगम साहबा, ये बेटी मुझे किसी रास्ते पर पड़ी नहीं मिली है कि मैं इजाज़त दे दूं कि किसी के साथ भी सैर करनी चली जाए। अगर उदास हो गई है तो इसी हफ्ते के आखिर में अपनी बहन के घर ले जाऊंगा। वहाँ एक हफ्ते रहेगी तो उदासी दूर हो जाएगी। इफ़्फ़त को क्या जवाब दूं? सेपहर को फ़ोन किया था उन्होंने। नहीं, अगर मैं इफ़्फ़त खानम के बेटे जैसों से अपनी बेटी की शादी करना चाहता तो अब तक मेरा नवासा भी होता। उस लड़के में कमी क्या है? पढ़ा लिखा है, माशी हालत भी बुरी नहीं है। पैसा अच्छा है, लेकिन मुझे अपने दामाद का पैसा नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मेरा कोई ऐसा दामाद हो कि उसे देखकर लोग अंगुश बदंदा रह जाएं। हुमा, बेटी आके खाना खा लो, ठंडा हो गया। उसका खाना चूल्हे पर रहने दो ताकि गर्म रहे। तुम भी ढूंढना बंद कर दो, मिलेगा नहीं। मिल गया है, लेकिन हमारे लिए नहीं। मुझे नहीं मालूम ये अमीनी क्यों इतना खुशकिस्मत है। अच्छा, इसका मतलब है मरियम के लिए कोई रिश्ता आया है? आया था, लेकिन मैंने भगा दिया। तुमने क्या किया? लड़के के बाप दुकान पर तहकीक के लिए आया था। मैंने भी अमीनी से अपना इंतकाम ले लिया। तुमने अच्छा नहीं किया। क्यों? फिर कब हमारी बारी आएगी? हम चाहते थे इस घर को गिराकर नया बना लें, लेकिन अमीनी ने मेरे शरीक को बहका दिया और अब मेरी दुकान के सामने अपने घर को गिराकर नया मकान बना रहा है, वो भी कई मंजिला। तुम्हें खुद अच्छी तरह मालूम है कि तुम्हारी और कासिम की पार्टनरशिप के खराब होने में अमीनी का कोई कसूर नहीं। क्या कहा उनसे तुमने? मैंने कहा कि लड़की आवारा है और उसकी सरगर्मियां मशकूक हैं। हमारी अपनी भी एक बेटी है। खुदा तुम्हें माफ करे। मैं 50 साल का हो चुका हूँ। हमेशा मुझसे कहा गया ये काम करो वो काम न करो, बुरी बात है, गुनाह है। जिन लोगों ने वो सारे काम किए वो आसमान की बुलंदियों तक पहुंच गए हैं और मैं यही हूँ, इसी गली में पड़ा हुआ हूँ। मैंने बहुत अच्छा किया। मैं समझता हूँ एक तरह से अमीनी से अपना बदला ले लिया। और क्या चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम अस्सलाम। 4500 तुम्हारा, थोड़ा ज़्यादा है। अल्लाह बरकत दे। एक अल्ट्रा सिगरेट। करीम साहब, चंद मिनट देंगे, जरूरी बात करनी है। मैं सुन रहा हूँ। जानता हूं कि आप हमसे नाराज हैं। वालिद साहब के सोए और जेलों में भी नहीं आए। मैं चाहता हूं कि इस मसले की एक बार वजाहत कर दूं ताकि गलतफहमियां दूर हो जाएं। कासिम साहब प्रॉपर्टी डीलर की तरफ से हमारे पास आए हैं। जब हमने करारदाद पर दस्तखत कर दिए तो पता चला कि वो आपके पास भी आए थे। हकीकत यह है कि हमारा कोई कसूर नहीं। अब ये बातें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है।
कल रात आपको देखा, जानता हूँ हमारी बातें आपने सुन ली। मरियम के साथ कुछ बातों पर इख्तलाफ है। लड़की है, वालिद साहब के लिए उदास है। हमारा इख्तलाफ भी घर को गिराने के बारे में है। आप ये बातें मुझसे क्यों कह रहे हो? अब घरेलू इख्तलाफ से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मालूम है क्यों आपसे कह रहा हूँ? इसलिए कि मोहल्ले के अक्सर लोग आपकी दुकान पर आके दूसरों की बुराई करते हैं। आप मेहरबानी करके उनको रोकिए। वालिद साहब के बाद घर का करता धरता मैं हूँ और मैं नहीं चाहता कि कोई हमारी फैमिली के बारे में बात करे। अब क्या हुआ जो तुम्हें लोगों की बातों की फिक्र सताने लगी? आप भी मेरे वालिद की तरह हैं। हकीकत यह है कि हमारी मरियम के लिए एक अच्छा रिश्ता आया है। मैं नहीं चाहता कि बिलावजह मेरी बहन का मुस्तकबिल ख़राब हो जाए। अगर इतने गैरतमंद हो तो अपनी बहन को सिगरेट खरीदने के लिए ना भेजा करो। लोग बातें बनाते हैं। किसी की क्या मजाल है? मेरी बहन फूल से भी ज़्यादा पाक है। ये हम और तुम जानते हैं। लोगों की अक्ल उनकी आंखों में है और बस। करीम साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम खाकबाज साहब। आपका शुक्रिया अदा करने के लिए आया हूँ। अरे जनाब, मैंने कुछ भी नहीं किया। आइए अंदर आइए। चंद मिनट के लिए आपसे काम है। आइए चलते हैं, होटल में बैठ के चाय आइए पीते चलते हैं। हैं। इंजीनियर साहब ये लीजिए। आपने मेरे बेटे की जिंदगी बचा ली। अरे नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। आप भी उस मसले को ज़्यादा संजीदगी से न लें। जब मैंने ये बात उसकी माँ को बताई तो उन्होंने आपके लिए बहुत दुआ की। मेरा पैमान आजकल के लड़कों की तरह नहीं है, हमेशा अपने काम से काम रखता है। अच्छा हुआ ये मुसीबत उसके सर से टल गई। मेरी बेगम भी आना चाहती थी आपका शुक्रिया अदा करने के लिए, लेकिन मैं खुद हाजिर हो गया। शुक्रिया। ये लीजिए। मैंने आपके और आपकी फैमिली के बारे में अपनी बेगम से बात की है। यह कि कितनी अच्छी आपने अपनी बेटी की परवरिश की है। करीम साहब, हालात बदल गए हैं। कोई आसानी से शादी नहीं कर सकता। जी हाँ, आप दुरुस्त फरमाते हैं। मेरी बेटी के लिए भी एक रिश्ता आया है और बहुत इसरार भी कर रहे हैं, लेकिन मैंने उनकी माँ से कह दिया कि उनको इनकार कर दो। क्यों? मैं चाहता हूँ कि अपनी बेटी की शादी ऐसे शख्स से कराऊँ जो हर एतबार से काबिल कबूल हो। वो लड़का अच्छा है, लेकिन अभी तक स्टूडेंट है। आप तो समझ रहे हैं ना? देखिए करीम साहब, मैंने जब ये बात अपनी बेगम से की तो उन्होंने कहा कि हम रिश्ता लेके आपके पास आ जाएं। अगर आपको मंजूर है तो हम आपके पास हाजिर हो जाएं। आपकी इनायत होगी। अब मैं क्या अर्ज करूँ? ये मेरा कार्ड है, घर वालों से मशवरा करें, इंशाल्लाह किसी दिन आपके पास हाजिर हो जाएंगे। अब इजाजत दें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। वाह वाह जनाब इंजीनियर खाकबाज। वालेकुम सलाम। अमीनी साहब क्या हाल है? जनाब, हम आपके राब्ते के मुंतजिर थे, लेकिन लगता है आपको फुर्सत ही नहीं मिली। मेरी बेगम की तबीयत ठीक नहीं है, 1 हफ्ते से बिस्तर पर पड़ी है, इसलिए आपकी खिदमत में नहीं आ सके। अल्लाह उनको शिफा दे। अच्छा, खुदा हाफिज। शुक्रिया इंजीनियर साहब। खुदा हाफिज। नेमती साहब, एक चाय भिजवाइए। सलाम अलैकुम। अलैकुम सलाम महन साहिबा, ये लीजिए। शुक्रिया, लेकिन बात क्या है? आप नोश फरमाएं तो मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जान। अलैकुम सलाम बेटी, ये लो। नहीं नहीं चाहिए, थैंक यू। मेरी प्यारी बेटी, अगर मैं कोई बात करता हूँ या कोई काम करता हूँ तो तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए है। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी गलती की वजह से अपना मुस्तकबिल ख़राब करो। ये लो, खा लो। अब बताओगे नहीं कि क्या हुआ है? कल रात हुमा के लिए एक रिश्ता आने वाला है। अरे, इसके लिए कोई मिठाई देने की ज़रूरत है? मैं मिठाई के लिए पैसा दूंगा? ये दामाद के बाप ने दिया है ताकि पहले से मुंह मीठा कर लो। लो, खा लो। अब ये रिश्ता अचानक कहाँ से टपक पड़ा?
इसका ताल्लुक मेरी चालाकी से है। उनसे कह दिया है कि मुझे हर हाल में अपनी पढ़ाई जारी रखनी है। लड़के का बाप इंजीनियर है, समझ रही हो? पूरा घराना पढ़ा लिखा है। इत्मीनान रखो, तुम्हारी पढ़ाई की कोई मुखालफत नहीं करेगा। करीम साहब, क्या ये वही कल वाले लोग नहीं है? हाँ, क्यों? कौन से कल वाले? बेटी तुम जाओ, जरा खाना देख लो, जल ना जाए। मैं सुनूं तो वही रिश्ता ना जो मरियम के लिए आया था और तुमने झूठी बातों से भगा दिया? हाँ वही। और अब हुमा के लिए आ रहे हैं ना? देखो महीन, मेरे लिए घर बनाना इतना अहम नहीं है। अमीनी के बेटे को अपना घर गिराने दो और कई मंजिला बनाने दो। उसके बदले में इंजीनियर खाकबाज हमारे हो गए। वो मरियम का रिश्ता मांगने आए थे और तुमने अपनी झूठी बातों से उनको धोखा दिया। वरना बेचारी लड़की के बारे में हम दोनों को पता है कि फूल की तरह पाक है। उस पर बिला वजह कीचड़ उछाला, आखिर क्यों? अपनी बेटी के लिए? नहीं, मैं नहीं चाहता था कि वो लोग मरियम का रिश्ता मांगने जाएं। और फिर उन्होंने खुद मुझसे बात की और फैसला किया कि हुमा के रिश्ते के लिए आ जाएं। मैं इजाजत नहीं दूंगी कि वो हमारे घर आए। पूरी उम्र मैंने दूसरों का हिस्सा कभी नहीं खाया है। अब बहुत देर हो चुकी है। मैंने कल रात के लिए उनसे वादा किया है। इसका मतलब भी दूसरों की रोजी नहीं है, बल्कि नसीब है। पूरी उम्र मेहनत और मशक्क़त के बाद अब हमारी किस्मत खुली है। मैं नहीं चाहता उसे ठुकरा दूं। करीम साहब, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है? बहुत शुक्रिया आपका, तकलीफ माफ। इंशाल्लाह इसकी तलाफी कोई बात करूंगा। नहीं, अब इजाज़त दें। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। खुदा खुदा हाफिज। महीन साहबा, महीन, जरा आगे देखो, खूबसूरत लग रहा है। पता नहीं तुम क्या कर रहे हो। ये हमारी असली शक्ल नहीं है। बहरहाल इंसान को तरक्की करनी चाहिए। मैं उस तरक्की को जो उधार के सोफे और धोखेधड़ी पर मबनी हो कबूल नहीं करती। तो जाओ अपनी बेटी की शादी इफ़्फ़त खानम के बेटे से करा दो और हर महीने घर के खर्चे से काट कर उनके खाने के पैसे का खर्च दो। तुम यही चाहती हो ना? अपने हाथ से अपनी बेटी का मुस्तकबिल खराब करना चाहती हो? बहुत दिल चाहता है कि जिस रास्ते पर तुम जा रहे हो उसका अंजाम क्या होता है देखो। तो फिर अपनी आंखें खोल लो और देखो बेगम साहिबा। वाह वाह, कितनी अच्छी चाय है। शुक्रिया मेरी अच्छी बहू। नोश फरमाइए। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। करीम साहब का हमारे ऊपर बड़ा एहसान है। इन्होंने हमारी जिंदगी बचा ली। ऐसी बातें न करें, शर्मिंदा कर रहे हैं आप। ज़माना बदल गया है। इंसान अपने बेटे या बेटी की शादी करने में 100 बार मरता है और 100 बार जिंदा होता है। ज़माना बदल गया है। लोग या महर की रकम के लिए या फिर ज़मीन और जायदाद की खातिर शादी करते हैं, जबकि शादी का असल मकसद तो कुछ और ही है। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? बिल्कुल सही। अब आते हैं इधर उधर की बातें छोड़ के असल मौजू की तरफ। इंजीनियर साहब, ये मेरा घर है, मेरी दुकान भी आपने देख ही लिए। हमारा सब कुछ यही है। जी हाँ, बहुत अच्छा है। ये मेरे कारखाने का एड्रेस है। आज मैंने अपना इस्तीफा लिखकर पैमान मियाँ को दे दिया है। एक घर पासारान के इलाके में अपने घर के करीब इनके नाम कर दिया है। हमारा जवाब तो अभी से हाँ है। अब आपने जवाब देना है।
इंजीनियर साहब, इन जवानों को भी एक दूसरे से कुछ बातचीत कर लेनी चाहिए। आखिर इन्हें पूरी उम्र साथ ज़िंदगी गुजारनी है। देखें इनका अपना क्या ख्याल है। आप मुझसे पहले भी कहीं रिश्ता मांगने गए थे? नहीं, मेरा मतलब इस हद तक संजीदा नहीं थे। बीवी के इंतखाब में आपका क्या मयार है? मेरा मेयर अच्छी हो, जिंदगी को समझने वाली हो, मोहब्बती हो। तो मेरे काम करने पर आपको कोई एतराज नहीं? नहीं, क्यों एतराज होगा? आप मेरे मयारों के बारे में मुझसे नहीं पूछना चाहते? क्यों नहीं? बताएं आपका मेयार क्या है? वफादार हो, यानी ये कि झूठ ना बोले, क्योंकि मुझे झूठ से नफरत है। झूठ नहीं बोलूंगा, वादा करता हूँ। आपकी तबीयत तो ठीक है? थोड़ा घबरा गया हूँ। अगर हो सके तो एक गिलास पानी ला दे। अभी लाती हूँ। हेलो अब्बू, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरी नजर में तो अच्छा लड़का था। यानी तुम्हारा जवाब हाँ है। आप और अम्मी जैसे बेहतर समझें। आप कल जाके तहकीक करें, देखते हैं क्या होता है। बेगम, इनके सिलसिले में तहकीक की जरूरत नहीं है, सब कुछ बिल्कुल वाज़ेह है। फासला बहुत दूर है, लेकिन अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं खुद जाऊंगी। अच्छा, चला जाऊंगा। ये इमारतें जहाँ तक आप देख सकते हैं खाकबाज साहब और उनके बेटे की हैं। वाकई? जी। खाकबाज साहब खुद तशरीफ नहीं रखते? नहीं। उनका बेटा भी नहीं है? उनका बेटा भी नहीं है। अगर कोई काम हो तो बताइए, मैं आपकी खिदमत करूं। हकीकत तो यह है कि कोई ख़ास काम नहीं है। मैं एक नेक काम के लिए आया। मुबारक हो। तशरीफ लाइए। हकीकत यह है कि अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो हमारा खाकबाज साहब के घराने के साथ रिश्ता जुड़ने वाला है। यानी आप चाहते हैं कि आपकी बेटी की शादी पैमान साहब से हो जाए? अगर खुदा को मंजूर हो। फिर तो आपकी पांचों उंगलियां घी में हैं। उनकी किन किन खूबियों के बारे में आपको बताऊं? उनकी अखलाक, लोगों से उनका बर्ताव या उनकी दौलत हर लिहाज से बेनज़ीर हैं। यानी इतने अच्छे हैं? और क्या, मैं कह रहा हूँ बेमिसाल हैं। यानी अगर आपकी अपनी बेटी होती तो इनके यहाँ शादी कर देते? क्यों नहीं? उनके इस कारखाने को देख रहे हो, ये पैमान साहब का है। यही नहीं बल्कि इसी तरह का एक और कारखाना कीश में बना रहे हैं। मेरा ख्याल है कि आपकी किस्मत जाग गई है। जनाब, आपकी बड़ी मेहरबानी, तकलीफ माफ़ कीजिएगा, इजाज़त दीजिए। कोई खुदा बात नहीं। हाफिज़। आइए। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम साहब। जी हाँ, अभी आके चले गए। मैंने वही कहा जो आपने फरमाया था। ठीक है, खुदा हाफिज़।
बहुत खुश नजर आ रहे हो। बहुत। तो बेटी की शादी कर रहे हो हैं? उसने सुकूते शब में भी अपना पयाम रख दिया। अलीफ से कहो। अच्छा ये तो बताओ कि ये रिश्ता फंसाया कहाँ से तुमने? बस ये समझ लो कि हवा में शिकार किया है। दाल से शुरू करो बूढ़े आदमी। रुको जरा, रुको भाई। तो जल्दी करो। मैं सोच रहा हूँ। तुम तो 1 साल से तस्वीर वाला है। आज किसी ने मुझे फोन किया था, शायद आप उसे जानते हैं, इंजीनियर खाकबाज। हाँ, तो फिर क्या बात है? बहुत शुक्रिया। हम लोगों ने बहुत बातें की, लेकिन उनके फ़ोन करने का असली मकसद ये था कि हुमा के बारे में मालूमात हासिल करना चाहते थे, तहकीक करना चाहते थे। तुमने क्या कहा? अगर आप मेरी जगह होते तो क्या कहते? जो हकीकत होती। हकीकत? मैंने भी सच्चाई उनको बता दी। मसूद, तुमने उनसे क्या कहा? मैंने कहा अगर इस मोहल्ले में हुमा से बेहतर कोई लड़की आपको नजर आ गई तो मुझे भी बता दें। जितना हुमा की खूबियों और उसके घराने की अच्छाइयों के बारे में कहूँ कम है। करीम साहब, मैंने सच्चाई उनको बता दी। बेगम अभी तक जग रही हो? नींद नहीं आ रही है। क्यों बिला वजह परेशान हो रही हो? क्योंकि मुझे डर है कि उसकी सजा हमें मिलेगी। किस चीज की सजा? तुम्हारे इस काम की सजा। करीम साहब, तुमने गुनाह किया और तुम मुतवज्जे भी नहीं हो। तुम गलत समझ रही हो। खुदा देख रहा है कि हमारा हक पामाल हुआ है। खाकबाज साहब को उसकी तलाफी के लिए भेज दिया है। कौन सा हक? किसने तुम्हारा हक पामाल किया है? अमीनी ने। पता नहीं इन झूठी बातों के सहारे तुम कहाँ तक जाओगे। वाह, ये तो महल है। अच्छा है, बहुत बेहतरीन है। फुटबॉल के तमाम बड़े बड़े खिलाड़ी और मुल्क के अहम लोग यहाँ पर शादी करते हैं। बहुत शानदार जगह है इंजीनियर साहब। आपकी बेटी की शादी ऐसी कराऊंगा कि लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। बड़ी मेहरबानी इंजीनियर साहब। मेरे पोते को तो पैदा होने दो, देखो क्या क्या नहीं करता उसके लिए। अब इतनी जल्दी क्यों है आपको? तुम्हारे बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन अगले साल तक पोता या पोती पैदा न हुए तो दोनों को आग कर दूंगा। इंजीनियर साहब, बहुत जल्दी है आपको। मैं कितने साल और जी सकता हूँ? ठीक हो? मैंने कहा था एक मामूली तकरीब, ना कि इतना बड़ा तमाशा। चंद घंटे के अंदर खत्म हो जाएगी। कब तक छुपाएंगे अब्बू? उठो चलते हैं हाल में, नहीं तो शक करेंगे।
क्या करें? क्यों अभी तक नहीं पहुंचे? मुझे क्या पता। क्या टाइम हुआ है? आ गए। जल्दी से निकाह पढ़ा दो। क्यों? रजिस्टर्ड ऑफिस में दस्तखत हो चुके हैं। ठीक है, चलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िब अन सुन्नती फलैस मिन्नी। मोहतरमा हुमा नेमती, क्या मैं आपकी वकालत में आपका अक़्द दायमी जनाब पैमान खाकबाज के साथ एक जिल्द कुरान करीम और सोने के 14 सिक्कों के एवज़ पढ़ सकता हूँ? क्या मुझे इस बात की इजाज़त है? क्या आप मुझे अपना निकाह पढ़ने की इजाज़त देती हैं? दुल्हन गई है गुलाब लाने। दूसरी बार पूछता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरमा हुमा नेमती, क्या मैं आपकी वकालत में आपका अक़्द दायमी जनाब पैमान खाकबाज के साथ एक जिल्द कुरान मजीद और सोने के 14 सिक्कों के महर के बदले में पढ़ सकता हूँ? क्या मुझे इस बात की इजाज़त देती हैं? क्या मैं आपका वकील बन सकता हूँ? दुल्हन गई है गुलाब लेने। मोहतरमा हुमा नेमती, क्या आप मुझे इस बात की इजाज़त देती हैं कि मैं आपकी वकालत में आपका अक़्द दायम जनाब पैमान खाकबाज के साथ एक जिल्द कुरान मजीद और सोने के 14 सिक्कों के महर के एवज़ पढ़ दूँ? क्या मुझे आप वकील बनाती हैं? क्या मुझे इजाज़त है? वालिदैन और बड़ों की इजाज़त से जी। मुबारक हो। ये लकड़ी इसके मुंह में रख दो। कोई जल्दी से एम्बुलेंस को फोन करे। इंजीनियर साहब क्या हुआ? कोई डॉक्टर को बुलाए, कोई मदद करे। हमें क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा बेटा बीमार है? लेकिन खुद तुम क्यों नहीं समझे? तुमने अपने आप से नहीं पूछा कि हम इतनी शान और शौकत के साथ तुम्हारी बेटी के रिश्ते के लिए क्यों आए थे? कमीने कहीं के। डॉक्टर ने कहा है कि अगर शादी कर ले तो इसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। कौन इस हालत में उसे अपनी बेटी देता? मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। अपनी बेटी की तलाक लेके रहूंगा। अच्छे से अच्छा वकील करूंगा। उसे तलाक नहीं दूंगा। शायद मेरे बेटे की तबीयत ठीक हो जाए।